सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल एंड आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन का नेम है फाइंड इवेंचुअल सेफ स्टेट। ठीक है यार, क्वेश्चन जो है उसका है कांस एल्गोरिथम और टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग वगैरह, है ना। इसके बेसिस पे क्वेश्चन है और देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया। थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, थोड़ा सा बस। ठीक है, देखते हैं वो क्या ट्विस्ट है। ठीक है, ये देखो, आपको क्या गिवन है, आपको एक ग्राफ गिवन है। ठीक है, ये ग्राफ गिवन है और इसमें क्या गिवन है आपको कि एक ग्राफ गिवन होगा जिसमें आपको बता रखा है कि इंडेक्स 0 पे क्या गिवन है 1,2 का मतलब ये है कि आपकी एक एज जा रही है 0 से 1 तक और 0 से 2 तक। ठीक है, ये आपको क्या गिवन है कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स गिवन है कि यार 0 इंडेक्स है ना इस वाले का, तो 0 से 1 एक एज जा रही है, 0 से 2 जा रही है। ठीक है, 0 से 1 और 0 से 2। ठीक है, 1 इंडेक्स है तो 1 से 2 एक एज आ रही है कि 1 से 3, 1 से 2 और 1 से 3। ठीक है, ये आ रही है 1 से 2 1 से 3 और इसका इंडेक्स कितना 2 है। 2 से 5 एक एज जा रही है तो 2 से 5 ये हो गया। ठीक है, इसका इंडेक्स कितना है 3 इंडेक्स है, 3 से 0 जा रही है, 3 से 0 जा रही है। ठीक है, तो ये गिवन है आपको और अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखो यार, ये तो हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सिंपल ड्रॉ कर लिया। आप इसे अभी के लिए भूल जाइए, ये मैंने क्या लिखा है इसे के लिए, इसे भूल जाइए। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए और इस पे ध्यान दो तो देखो इसमें क्या है कि ये ग्राफ बन गया। ठीक है, अब आपकी जो करना क्या है, आपको करना है कि इसमें आपको निकालनी है सेफ स्टेट्स। मतलब आपकी जो जो सेफ नोड है ना, आपको वो क्या करना है, एक वेक्टर मानना है आंसर नाम का और उसमें क्या करोगे आप, उसमें आप पुश करके अपनी सेफ नोड को और रिटर्न कर दोगे आंसर को। ठीक है, ये करना है। अब देखो सेफ नोड क्या है, एक नोड सेफ जब कहलाएगी जब उसमें ना कोई भी आउटगोइंग एज नहीं होगी। क्या नहीं होगी? आउटगोइंग एज। देखो 6 पे कोई आउटगोइंग एज है नहीं है तो ये सेफ नोड कहलाएगी। तो आप क्या करोगे, एक आंसर मानोगे तो वेक्टर ऑफ इंट। ठीक है, ये मान लिया आपने वेक्टर ऑफ इंट, ये मान लिया आंसर। और आंसर में क्या पुश कर दोगे, आंसर पुश कर दोगे 6 को। क्यों कर रहा हमने 6 को, बताओ कि 6 पे क्या है, एक कोई भी आउटगोइंग एज नहीं है। ठीक है, 6 हो गया। अब देखो 5 है, 5 पे कोई आउटगोइंग एज है क्या? 5 पर कोई आउटगोइंग एज है क्या? नहीं है भाई। इनगोइंग है, मतलब इनकमिंग है, मतलब ये आ रही है एज पर जा नहीं रही। तो मैंने क्या बोला था, सेफ नोड कौन सी है जिससे कोई भी आउटगोइंग एज ना जाए। ठीक है, इससे कोई भी आउटगोइंग एज नहीं जा रही तो ये भी आंसर होगा। ठीक है, ये कर दिया 5। ठीक है ब्रदर, अब क्या हुआ कि जब आपने 5 यूज कर लिया तो इस पे जो भी इनकमिंग एज है ना, इनकमिंग एज वो हट जाएगी। क्यों हट जाएगी? क्योंकि 5 आपने यूज कर लिया है। अब ये जो है ना 5 यहां से हट जाएगा। अब जब ये 5 यहां से हट जाएगा तो ये क्या होगा, ये वाली एज हटेगी और ये वाली एज हटेगी। समझ में आया? समझ में आया मैंने क्या किया है? जब देखो पहले तो मैं 6 आ गया, ठीक है, और मैंने फिर 5 पे देखा कोई भी आउटगोइंग एज नहीं थी। ठीक है, देखो ये था हमारा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो मैंने चेक किया कि उस पर कोई भी आउटगोइंग एज नहीं है। ठीक है, तो मैंने 5 को क्या कर दिया, आंसर में पुश करा दिया 5। ठीक है, अब जिस जिस मतलब जितनी भी इस पे इनकमिंग एज होंगी ना, इनकमिंग मतलब इनगोइंग एज होंगी, तो वो भी आपकी क्या होंगी, हट जाएंगी। क्यों हट जाएंगे? जब आपने यूज करी तो आप इसे 5 को हटा दोगे इस ग्राफ से। ठीक है, तो ये भी हट जाएंगी। अब ये हट गई तो देखो क्या होगा, जब ये हट गई देखो क्या होगा, ये तो देखो 5 हो गया था। ठीक है, ये 5 हो गया था और ये हट जाएंगे। ठीक है, ये हट गई और ये हट गई। अब देखो 4 पे आपकी कोई आउटगोइंग एज है क्या? नहीं है, तो 4 भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो 3 पे आपकी कोई आउटगोइंग एज है क्या? है भाई। कौन सी है? ये वाली है। तो ये सेफ नोड कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। ठीक है, 2 पर आपकी कोई आउटगोइंग एज है क्या? नहीं है, तो देखो 2 भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पे क्या है, इस पे इनकमिंग एज है। इनकमिंग एज कौन सी है? एक ये वाली, मतलब ये वाली 2 पे ये वाली है, ये वाली है। तो 2 तो आपने यूज कर लिया तो क्या होगा, ये वाली एज और ये वाली एज दोनों हट जाएंगी। ठीक है, इस पर कोई कोई आउटगोइंग एज है क्या? है, तो ये सेफ नोड नहीं कहलाएगी। इस पे कोई आउटगोइंग एज है क्या? है, ये रही, तो ये भी सेफ नोड नहीं कहलाएगी। तो क्या होगा ब्रदर, आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूं, अब इसे ओरिजिनल फॉर्म में ला देता हूं। ठीक है, बैक करके ये समझाने के लिए मैंने बताया था। ठीक है, तो क्या हुआ था, ये आपका ग्राफ था। ठीक है, और ए में क्या पुश कर दिया था मैंने, 6 5 और 4 और क्या हुआ था 2। ये आपका आंसर आ गया। बट आपको जो रिटर्न करना है ना आंसर, वो किस फॉर्म में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब 2 4 5 और 6, ये आपको क्या करना है, रिटर्न करना है।
ये करना है रिटर्न किस में फॉर्म में, असेंडिंग ऑर्डर में। और जितने भी इसमें नोड होंगे, जितने भी स्टेट है, वो सारी कौन सी, सेफ। सेफ का मतलब क्या है, जिसमें कोई भी आउटगोइंग एज ना हो। ठीक है, समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब देखो कैसे करेंगे। ठीक है, इससे करते हैं ड्राई रन करते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे ड्राई रन, थोड़ा बहुत समझते हैं कोड की भाषा में। ठीक है, देखो अब क्या हुआ, मैं पहले क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि इसमें मैं निकालूंगा कि किस किस की आउटगोइंग, जिसमें किस किस का, जो ऐसे हम निकालते ना कांस एल्गोरिथम में क्या होता था, हम जो निकालते थे इन डिग्री निकालते थे। ठीक है, अब हम निकालेंगे आउट डिग्री। तो अब पहले निकालेंगे आउट डिग्री। तो देखो 6 की जो आउट डिग्री है वो 0 है, 5 की आउट डिग्री 0 है। क्यों 6 की आउट डिग्री 0, क्यों, इसमें कोई भी नोड जा नहीं रही है। ठीक है, 5 की आउट डिग्री कौन सी है, 0 है, ये भी क्योंकि इनकमिंग है, इन डिग्री है बट आउट डिग्री नहीं है, मतलब इससे कोई एज नहीं आ रही। ठीक है, 4 की देखो आउट डिग्री कितनी है, 1 है, क्योंकि एक एज जा रही है। इसकी कितनी है आउट डिग्री, 1 है, क्योंकि एक ये एज जा रही है। इसकी कितनी है आउट डिग्री, एक 1 है, तो क्योंकि ये जा रही है। इसकी कितनी है, 2 है, एक ये एज जा रही है, एक ये एज जा रही है। ठीक है, 2 हो गई। इसकी कितनी है, एक ये एज जा रही है, एक ये एज जा रही है, 2 हो गई। ठीक है, इसका मतलब आउट डिग्री कितनी हो गई, आउट डिग्री मैंने लिख लिया। ठीक है, अब ब्रदर मैंने क्या बोला था, जिसकी आउट डिग्री मतलब जिससे एक भी एज नहीं जा रही होगी वो क्या है, मेरी सेफ नोड। इसका मतलब जिसमें आउट डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो वो तो मेरी सेफ नोड पक्का होगी, वो तो मेरी सेफ नोड पक्का होगी। ठीक है, तो मैंने क्या करूंगा, जो जिसकी जो आउट डिग्री 0 है, तो मैं क्या कर दूंगा उसे, जिसकी आउट डिग्री 0 है उसे मैं कर दूंगा आंसर में पुश कर दूंगा, जो कि 5 और 6 मेरे हो गए पुश। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी जो आउट डिग्री वो 0 0 दोनों की। ठीक है, ये तो आपका हटेगा। ठीक है, जब ये भी हटेगा ना, जब ये आपने ले लिया, यूज कर लिया, तो ब्रदर पता है आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि जहां से ये क्या मतलब ये इस पे क्या, दो इनकमिंग एज है, दो इनकमिंग एज है मतलब। ठीक है, दो एज इस पे आ रही है, तो आप क्या करोगे, जहां से ये आ रही है ना, जहां से ये आ रही है, तो आप जब इसे यूज कर लोगे तो आप उसकी भी आउट डिग्री घटाओगे। समझ में आया क्या बोल रहा हूं, देखो आपने 6 यूज कर लिया। ठीक है, पहले देखो ऐसा होगा कि पहले आप 6 यूज करो। ठीक है, 6 यूज करो, तो 6 यूज कर लिया। ठीक है, फिर देखो आपने क्या किया, 5 यूज किया। ठीक है, अब क्या होगा, 5 आपने यूज तो कर लिया, अब आउट डिग्री आपको क्या करनी पड़ेगी, किस किस की घटानी पड़ेगी, जहां से मतलब 5 पे जो 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 मतलब 5 पर जो भी एज आ रही है ना, और जहां से आ रही है तो उसकी आउट डिग्री आप घटाओगे। क्यों, क्योंकि आपने 5 तो यूज कर लिया, तो ये हट जाएगा। अब ये हट जाएगा तो ये भी तो हटेगी, ये भी तो हटेगी यार, ये दोनों हट जाएंगी ना। अब ये दोनों जैसे हटेंगी तो इनकी आउट डिग्री कम हो जाएगी, आउट डिग्री इनकी कम हो जाएगी, जैसे 1 -1 मतलब -1 हो जाएगी ना, मतलब -1 जितनी भी इसकी है तो वो -1 हो जाएगी। तो 1 है तो -1 करो, 0 हो जाएगी इसकी भी, और इसकी भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बैक कर लेता हूँ एक बार क्वेश्चन, ताकि वो ओरिजिनल फॉर्म में रहे। ठीक है, समझ में आया होगा कि 5 पर मैं था तो मैंने यूज करा, तो जहां जहां से ये आ रही है ना, जिस पे नोड आ रही है, तो उसकी भी आउट डिग्री -1 करूंगा। ठीक है, तो इसकी भी आउट डिग्री -1 करूंगा और इसकी भी आउट डिग्री -1 करूंगा। तो -1 किया तो कितनी मिलेगी मेरे को, ये कितनी मिलेगी, फिर मेरे को 0 मिल जाएगी, ये 0 मिल जाएगी, और ये भी 0 मिल जाएगी। ठीक है, ये भी 0 मिल जाएगी। अब क्या होगा, देखो ये वैसे नोट भी हट जाएंगी। ठीक है, मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, ये नोट भी हट जाएंगी। अब क्या होगा, अब ये होगा कि अगर अब इसकी आउट डिग्री 0 हो गई, इसकी और इसकी, तो इसे भी ले लो। क्यों, क्योंकि सेफ नोड कौन सी है जिसमें आउट डिग्री 0 हो, तो वही तो है। तो 2 और 4 भी ले लो, 2 और 4 भी ले लो। ठीक है, तो 4 पे लोगे तो 4 तो एज इट इज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब 2 से 2 भी लोगे ना, 2 लोगे, तो इसमें क्या होगा ना, फिर इसकी भी आउट डिग्री जो है ना, जैसे जो जो इस पे नोड आ रही है, जैसे ये वाली आ रही है एक एज, एक ही वाली एज आ रही है, तो जो जहां से आ रही है ना, तो उसकी भी आउट डिग्री घटाओगे। तो देखो इसकी आउट डिग्री घटाऊंगा, तो एक ये एज आ रही है तो इसे हटा दूंगा, एक ये एज आ रही है इसे घटा दूंगा। ठीक है, और कहाँ से आ रही थी, एक तो 0 से आ रही थी, तो इसमें -1 करूंगा तो ये 1 बन जाएगा, और इसमें -1 करूंगा तो ये 1 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक एज आ रही थी ना, तो वो मैंने हटा दी, तो इसमें -1, इसमें -1। अब इसकी 0 हो चुकी है क्या आउट डिग्री, नहीं हुई है, तो ये सेफ नोड नहीं है। इसकी 0 हो चुकी है क्या आउट डिग्री, नहीं हुई है, तो ये भी सेफ नोड है। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए, बहुत है। ठीक है, तो आपके क्या था, ये तो था, ये तो था। ठीक है, 0 और नहीं, यहाँ पे एक 1 था यहाँ पे। ठीक है, ये था, और आपके जो आंसर आए थे वो क्या आए थे, 2 और 4। ठीक है, ये आए थे। ठीक है, तो आप असेंडिंग ऑर्डर में वो रिटर्न करोगे, ऑर्डर ये मैटर करता है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करोगे। ठीक है, अब आप क्या करो ना, एक ग्राफ बना लो। क्या बनाओगे, ग्राफ, और वो ग्राफ होना चाहिए रिवर्स। इस क्या करो, आप एक रिवर्स ग्राफ बनाओ। ठीक है, अलग से बनाओ। ठीक है, रिवर्स ग्राफ, उसमें कर दो, अब सारी जितनी भी एजेस है ना, आप उल्टा कर दो। 2 से 5 एजेस आ रही है तो 5 से 2 कर दो। ठीक है, 5 से 2 कर दिया। 4 से 5 आ रही है तो 5 से 4 कर दिया, है ना।
टू 1 से 2 आ रही है तो 2 से 1 कर दिया, 2 से 1 कर दिया, ठीक है। 0 से 1 आ रही है तो 1 से 0 कर दिया, 0 से 1 आ रही है तो 1 से 0 कर दिया, ठीक है। सारी उल्टी कर दी, ठीक है। और क्या करो आप ब्रदर, आप इसमें एक और चीज करो कि जब ये ओरिजिनल वाला लूप वो है ना ग्राफ, इसमें पता है आप क्या करो, आप इसमें एक बनाओ क्या, आउट डिग्री वो बनाओ वेक्टर, ये बनाओ आउट डिग्री वेक्टर, ठीक है। ये बना दिया आउट डिग्री वेक्टर, ठीक है। और आउट डिग्री वेक्टर ओरिजिनल जो ओरिजिनल ग्राफ है उसकी बेसिस पे बनाओगे, ठीक है। और इसमें पता है क्या करो, आप इसमें चेक कर लो कि सबकी आउट डिग्री कितनी है। तो देखो 6 की आउट डिग्री कितनी है, 0। 5 की कितनी है, 0। 4 की कितनी है, 1 है, तो 1 हो गया, ठीक है। 3 की आउट डिग्री कितनी है, ये कितनी होगी, 1। 3 की जो आउट डिग्री है वो कितनी है, 1 है, ठीक है, तो 1 लिख दिया। 2 की आउट डिग्री कितनी है, 1 है। 1 की आउट डिग्री कितनी है, 2 है। और 0 की आउट डिग्री कितनी है, 2 है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया आउट डिग्री। और एक मैंने क्या बनाया, एक रिवर्स ग्राफ बनाया जिसमें मैंने सारी एजेस उल्टी कर दी है, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप ये करो कि जिसकी आउट डिग्री 0 है उसे क्या कर दो, पुश कर दो किसमें, ग्राफ में। उसे क्या कर दो, पुश कर दो ग्राफ में। तो मैं क्या करूँगा, एक 6 पुश कर दूंगा, एक 5 पुश कर दूंगा, ठीक है। ये कर दिया मैंने। और ये पुश कर दिया, ठीक है। मतलब मैं फॉर लूप लगा के मैं चेक कर रहा कि किस किस की आपकी आउट डिग्री 0 है, तो वो मैंने पुश कर दिया, ठीक है। अब आपका वाइल लूप चलेगा, वाइल लूप चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक आपकी क्यू जो है एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है। अब आपने क्या किया ब्रदर, अब आपने ये किया, पहले तो मैं ऐसे रिटर्न वो करता हूँ, ठीक है, इरेज करता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने क्या किया, फ्रंट एलिमेंट एक्सेस किया और पॉप कर दिया, तो ये कर दिया पॉप, ठीक है, 6 कर दिया पॉप। और 6 को आंसर में कर दिया पुश, मतलब ए जो भी आप आंसर रिटर्न करोगे उसमें पुश कर दिया, ठीक है। पॉप करके पुश कर दिया, ठीक है। और अब आप चेक करोगे जो आपने रिवर्स ग्राफ बनाया था, जो आपने मॉडिफाई ग्राफ बनाया है, तो आप उसमें चेक करोगे 6 से आप कहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते, ठीक है, नहीं जा सकते। तो आपने तो ये पुश कर ही दिया आंसर में। और अब आपका कौन सा मतलब एलिमेंट आया, 5 आ गया, ठीक है। मतलब वाइल लूप एक कंडीशन चल रही है कि क्यू जब तक आपका हल ही ना हो जाए तब तक आपका लूप चलता रहेगा, ठीक है। अब कौन सा एलिमेंट आया, फ्रंट एलिमेंट 5 आया, तो इसे कर दो पॉप और इसमें कर दो पुश, इसमें कर दो पुश, ठीक है। अब आप क्या करो, अब 5 तो आपने पुश कर दिया, ठीक है, पॉप भी कर दिया। अब आप ये चेक करो, जो आपने मॉडिफाई ग्राफ बनाया था तो 5 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, तो देखो 5 से आप 2 पे जा सकते हो और 5 से आप 4 पे जा सकते हो, ठीक है। तो आप 5 से 2 पे जाओगे और 4 पे जाओगे, ठीक है। तो जहां जहां जा सकते हो ना, जहां जहां जा सकते हो, तो उसकी आउट डिग्री क्या कर दो, -1 कर दो। आप 5 से 4 पे जा सकते हो, तो देखो 4 की जो आउट डिग्री है वो कर दो -1, तो ये -1 करूंगा तो ये कितना बनेगा, 0, ओके। और अगर ये 0 बनता है तो इसे क्या कर दो, पुश कर दो किस में, क्यू में, तो 4 कर दूंगा पुश क्यू में, ठीक है। और आप एक 5 से 4 पे जा सकते हो और 5 से 2 पे जा सकते हो, तो 2 की भी आप क्या करोगे, आउट डिग्री करोगे -1, तो ये होगा 1 का 0 बनेगा, ठीक है। इफ आउट डिग्री ऑफ एनी एलिमेंट या एनी नोड अगर वो 0 हो जाती है तो उसे भी आप क्या कर दो, पुश कर दोगे किस में, क्यू में, तो ये कर दिया पुश, ठीक है। अब क्या करोगे, अब जो वाइल कंडीशन क्या थी, जब तक आप क्यू आपका खाली नहीं होगा जब तक चलता रहेगा, ठीक है। अब फ्रंट एलिमेंट कौन सा आया, 4, पॉप करके इसमें कर दिया पुश, ठीक है बढ़ता। और फिर आप चेक करो 4 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, तो 4 से तो आप कहीं नहीं जा सकते, ठीक है। तो फिर अब फ्रंट एलिमेंट कौन सा आया, 2 आया, पुश कर दो इसमें। अब क्या चेक करो आप कि 2 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, तो देखो 2 से आप जा सकते हो 1 पे, 2 से आप 1 पे जा सकते हो, ठीक है। फिर आउट डिग्री ऑफ 1 में चेक करो, आउट डिग्री ऑफ 1 में चेक करो, आउट डिग्री ऑफ 1 में क्या करो, आप -1 कर दो कि इसकी जो आउट डिग्री है कितनी हो गई, -1 हो गई, मतलब 2 - 1 तो 1 बची, ठीक है, तो 1 कर दिया, ठीक है। और चेक करो इसकी आउट डिग्री यार वो तो नहीं हो गई, 0 तो नहीं हो गई, ठीक है। अगर 0 हो जाती तो मैं क्या करता, 1 को कर देता पुश किस में, क्यू में, लेकिन ये पुश नहीं करूंगा, ठीक है। अब ब्रदर आपके क्या हो गया, क्यू हो गया एम्प्टी, क्यू एम्प्टी होती है आप वाइल लूप के बाहर आ गए और आपका माल तैयार है, माल कितना है, 6 5 4 2। अब इसे क्या कर दोगे आप, माल तैयार है तो इसे कर दो असेंडिंग ऑर्डर में, 4 5 6 और रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो, माल तैयार है, पूरा पूरा माल तैयार है। अब देखो थोड़ा बहुत कोड दिखाऊंगा, ठीक है। कोड में मैंने क्या किया किया देखो, पहले मैंने निकाला ग्राफ डॉट साइज n, ठीक है, वो मैंने n स्टोर कर लिया। आउट डिग्री मैंने एक वेक्टर बनाया, ठीक है, और फिर मैंने एक बनाया रिवर्स, ठीक है, रिवर्स ग्राफ, जो कि मैं किसके लिए काम आ रहा है, एडजेसेंट के लिए काम आ रहा है कि 5 का एडजेसेंट कौन सा, ठीक है। अब इसमें क्या था ना यार, देखो मैंने 5 जब इरेज कर रहा था तो मेरे को पता चलना चाहिए कि ये जो ये वाली जो एज है वो कहाँ कहाँ से आ रही है, तो एज कहाँ कहाँ से आ रही है उसके लिए मैंने क्या किया, इसे उल्टा कर दिया। अब क्या होगा, मैंने उल्टा कर दिया तो मैं क्या करूँगा, 5 का
एडजेसेंट निकालूंगा जो कि 2 और 4 होगा, तो मेरे को पता पड़ जाएगा जो जो ओरिजिनल ग्राफ था उसमें एरे कहाँ से है, मतलब ये जो एज थी वो कहाँ से आ रही थी। देखो 5 का जो एडजेसेंट है वो क्या देगा, 2 और 4 देगा, तो पता पड़ेगा कि जो 2 और 4 से क्या आ रही थी, वो एज आ रही थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये उल्टा किया, ठीक है, इसलिए मैंने उल्टा किया, रिवर्स ग्राफ किया। और देखो कोड में देखो रिवर्स ग्राफ पहले मैंने इनिशियलाइज किया और क्यू मैंने मान लिया, ठीक है। और फॉर लूप लगा के मैंने क्या किया, 2 फॉर लूप लगाए, एक आई 0 वाला, एक आई वाला, एक जे वाला, ठीक है। और मैंने क्या किया, रिवर्स ग्राफ कर दिया, ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे गिवन है। 0 में अगर सपोज करो 0 में 1 पे और 2 पे जा रहा है, 0 से 1 और 2 पे जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, 1 से 0 कर दूंगा और 2 से 0 कर दूंगा, बस सिंपल यही करा, ठीक है। रिवर्स किया ग्राफ, ये तो आप कर लेना, ठीक है, थोड़ा बहुत करके देखना यार, और नहीं होगा ड्राइविंग करके देखो चीज़ें, ठीक है, अपने आप करो, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ठीक है। मैं ड्राइविंग जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता दी। और ब्रदर आप क्या करो, आउट डिग्री आप फाइंड कर लो, ठीक है। आउट डिग्री आप फाइंड करना जानते होंगे, ठीक है। ये क्या कर रहे हो आप, रिवर्स कर रहे हो ना यार, रिवर्स ही तो कर रहे हो। तो रिवर्स कर दिया आपने, ये ग्राफ रिवर्स कर दिया, जो कि आप इसमें स्टोर हो जाएगा। और आउट डिग्री कैसे निकलेगी, आउट डिग्री तो आप निकाल ही रहे होगे कि 6 की 0 है, 5 की 0 है, तो इतना तो कर लेना भाई, इतना तो कर लेना, ठीक है। वो देखो कैसे निकलेगी, सिंपल निकल जाएगी। इसमें जो है ना, जो आपका ग्राफ ओरिजिनल ग्राफ है उसमें क्या करो, आप हर एरे का क्या कर दो, साइज देख लो, और वही उसकी आउट डिग्री। देखो इसका साइज कितना 0 है, तो इसकी आउट डिग्री 0 है। 6th एलिमेंट की देखो, 5th एलिमेंट की कितना है, इसका साइज 0 है, तो इसकी आउट डिग्री भी 0 है। इसका देखो 4th एलिमेंट का कितना है, इसका साइज 1 है, तो इसका मतलब इसकी आउट डिग्री 1 है, तो देखो 1 भी है। और इसका देखो 0th इंडेक्स का साइज इतना 2 है, तो इसका मतलब आउट डिग्री भी 2 है, तो देखो 2 भी है। एक ये एक आउट डिग्री, एक ये वाला है, वो एज है, ठीक है, आउट डिग्री में। तो सिंपल है, जो आउट डिग्री क्या होगी, जो ग्राफ आई ऑफ डॉट साइज होगा, ठीक है, ग्राफ ऑफ आई डॉट साइज होगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, फॉर लूप लगा के आपने चेक कर लिया किस किसकी आउट डिग्री जो है 0 है, और तो वो क्या करती है, क्यू में पुश कर दिया, जस्ट लाइक हमने 5 और 6 पुश किया था क्यू में, ठीक है ब्रदर। अब आप आए, आपने एक आंसर मान लिया, ठीक है, जो आप रिटर्न करोगे, और वैल्यू कब तक चलेगा, जब तक आपका क्यू जो है एम्प्टी ना हो जाए, और फ्रंट एलिमेंट आपने एक्सेस किया, पॉप किया और आंसर पुश कर दिया। और आप क्या करोगे, आप आइटरेट करोगे कि आप जैसे सपोज करो 5 पे थे, तो आप चेक करोगे 5 से आप 2 पे कहाँ कहाँ जाओगे, मतलब जो मॉडिफाइड ग्राफ में 5 से आप 2 पे भी जा सकते हो, 4 पे भी जा सकते हो, ठीक है। तो जहाँ जहाँ जा सकते हो तो उसकी आउट डिग्री माइनस माइनस करो पहले, और फिर चेक करोगे इसकी आउट डिग्री जो है वो 0 तो नहीं हो गई। अगर वो 0 हो चुकी है तो आप क्या कर दोगे, क्यू में पुश कर दोगे, ठीक है, क्यू में पुश कर दोगे, और ये हो जाएगा। और ये कब तक चलेगा मामला, ये मामला जब चलेगा जब तक आपकी क्यू जो है एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है। बाद में क्या करोगे आप, रिटर्न करोगे, रिटर्न तो आंसर करोगे लेकिन सॉर्टिंग करोगे पहले, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको जो ऑर्डर होना चाहिए वो असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर कर दिया, ठीक है, सॉर्ट करके और फिर रिटर्न कर दिया आंसर, ठीक है, सिंपल है यार। और इसमें वो एक चीज़ और देख लो, क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। टाइम और स्पेस देख लो कितना कितना लग रहा है, तो देखो टी और सी देखो कितना, बी गो ऑफ, ठीक है, और एफ सी देखो, एफ सी बी गो, ठीक है। अब देखो इसमें टाइम कितना लग रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो कि एक रिवर्स ग्राफ बना रहे हो, ठीक है, उसमें कितना साइज लगेगा यार, उसमें वी प्लस ई तो लग जाएगा आराम से, ये बताओ। उसमें जो आपका लगेगा वी प्लस ई लग जाएगा नहीं लग जाएगा, ये बताओ। तो वी प्लस ई लगेगा, ठीक है, क्यों, रिवर्स ग्राफ है ना यार, ग्राफ तो ये भी है, ठीक है। तो रिवर्स ग्राफ में आप पहले नोड भी आप स्टोर कराओगे और एजेस भी स्टोर कराओगे, ठीक है, कि कौन सा देखो 0 1 2 3 4 5 6 ये तो स्टोर कराओगे रिवर्स ग्राफ में, और ये भी तो स्टोर कराओगे कि 0 से 1 पे नोड जा रही है या फिर 1 से 0 पे जा रही है, ठीक है, ये सब वो कराओगे ना स्टोर, ठीक है, ये करा लोगे। तो जितनी भी एजेस हैं वी प्लस ई आ जाएगा, ठीक है। तो जो टाइम लगेगा वी प्लस ई आ जाएगा, ठीक है, और स्पेस भी आ जाएगा वी प्लस सी, क्यों, क्योंकि ये आ गया आपका रिवर्स ग्राफ बनना है, और ये आ गया इसलिए क्योंकि रिवर्स ग्राफ बनने में भी तो टाइम लगेगा, तो जो कि वी प्लस ई लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है ब्रदर। और देखो क्या होगा, और देखो क्या होगा, और कहीं टाइम लग सकता है। आउट डिग्री में कितना लगेगा आपका, आउट डिग्री तो आपकी क्यू है ना, वो सॉरी आउट डिग्री तो आपका क्या वेक्टर है, तो उसमें कितना लग सकता है, मैक्सिमम एन लग सकता है, ठीक है, तो वो तो इसके सामने निग्लिजिबल हो जाएगी, ठीक है। और देखो आपका एक ये लूप चल रहा है, तो जो कि वी टाइम लेगा, तो वी प्लस ई ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, वी प्लस ई, तो ये हो जाएगा वी प्लस ई। और देखो क्या है, और देखो क्या है, आप क्या कर रहे हो, हर एलिमेंट में ट्रैवल कर रहे हो, हर एलिमेंट मतलब वी मतलब नोड कितनी है आपकी, वी नोड है, ठीक है, हर एलिमेंट में ट्रैवल कर रहे हो, और उसमें कहाँ जा रहे हो आप, हर उस पर जा रहे हो आप, किस पे जा रहे हो, एडजेसेंट पे जा रहे हो, ठीक है, हर एडजेसेंट पे जा रहे हो, तो वो उसमें कितना टाइम लगेगा, ई टाइम लगेगा ना। आपने देखा होगा बीएफएस में आपको जो टाइम लगता है वी प्लस टू ही लगता है, लेकिन वो अनडायरेक्टेड होता है, ठीक है, वी प्लस टू ही, लेकिन ये क्या है, डायरेक्टेड है, ठीक है, तो वी प्लस ई लग गया, तो वी प्लस ई हो गया ये, ठीक है। और बाद में क्या कर रहे हो आप, सॉर्टिंग कर रहे हो, सॉर्टिंग कर रहे हो, ठीक है,
तो आंसर का जो साइज है वो कितना हो सकता है, आंसर का जो साइज है कितना हो सकता है, मैक्सिमम वी जा सकता है, ठीक है। तो उसमें कितना लगेगा, वी एन लग जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा करो, इसमें ऐड कर लो क्या कि वी, सॉरी, इसमें ऐड कर लो वी, ठीक है, लॉग, ठीक है, वी, ये कर लो आप ऐड, ठीक है। तो वी ऑफ वी प्लस ई जो कि हमारा शुरू में लग गया था रिवर्स ग्राफ वगैरह में, और ये बाद में जो सॉर्टिंग हमने की है, रे मतलब जो वर्स्ट केस होगा उसमें क्या होगा, सारी आपकी नोड जो है आंसर में आ जाएंगी, तो वी लॉग वी हो जाएगा, और स्पेस तो आपका वी प्लस ई लगेगा, ठीक है। ये लगेगा, और क्यू में लगेगा लेकिन वो वी लगेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये होना चाहिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन और मज़ा भी आया होगा, ठीक है। अगर आया हो समझ में, ठीक है, तो फीडबैक दे देना यार मेरे को, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है भाई। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।